हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। जैसे पिछले वीडियो थी उसमें हमने बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उसमें क्या हो रहा था, उसकी वॉल्यूम में चेंज आ रहा था बट शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा था। बट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका एक नाम हो रहा है शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। और शेयर से क्या, शेयर का मतलब भी क्या होता है, शेप में हो जाता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या होता है, व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब हम एक बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड करते हैं तो देयर इज अ चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, उसकी शेप में चेंज आता है बट उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। जब क्या आता है, चेंज आता है। किस में आता है चेंज? बॉडी की शेप में चेंज आता है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्यूब है, सपोज कर लिया हमने, हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के ऊपर क्या है, ये क्यूब सिंपली क्यूब है, जैसे ये क्यूब है ना, यही है। हम इसमें नाम भी लिख सकते हैं ABCD E एफ नहीं लिया हमने, GH और K लिया डायरेक्ट। हमने इसमें F क्यों नहीं लिखा? बिकॉज हम फोर्स दिखाते हैं, F से डिनोट करते हैं, इस वजह से हम इसमें F कंसीडर नहीं करते। जैसे हमने एक क्यूब लिया है, अब ये क्यूब है, क्यूब के जो अपर पार्ट है ना, इस पे हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। जो इसका लोअर पार्ट है उस ये तो रेस्ट में रहेगा, इसको एज इट इज हम रेस्ट में रखेंगे। बट जो इसका अपर लेयर है, इस पे हम क्या लगाएंगे, टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। इसमें देखो यहाँ पे भी ऐसे क्यूब बना हुआ है, ये सेम है। जब हमने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो क्या हुआ, जो ये थी ना, जो मतलब इसकी ये कुछ सी, ये ऐसे मूव कर गई। यहाँ पे इसमें भी ऐसे मूव कर जाएंगी ये, ऐसे मतलब अपर से देखो, जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया तो वो ऐसे हो जाएगी। मतलब ये पार्ट है, इसको इस साइड खिसक जाएगा इसका, और जो ये लोअर पार्ट है ये क्या रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा। तो इसमें देखते हैं, जब हमने ऐसे ये डायग्राम बना लिया हमने, जब ये इस साइड हो गई, टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो इसकी शेप में चेंज हो गया, ये इस साइड हो गई इसकी कुछ ये पार्ट्स। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अभी ए इस साइड आ गया, ये A1, E इस साइड आ गया E1, G इस साइड आ गया G1, ये B इस साइड आ गया B1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये D था, ये जो हमारी AD थी जो हमने पहले ली थी, और जो अब हमारा अब जो शेप बनी है, तो इसमें क्या आ रहा है, इसका एक एंगल बन रहा है, शेयर एंगल बना रहा है ये, ठीक है, जो ओरिजिनल है और जो मतलब लगाने के बाद में आई है। क्या लगाने के बाद में? फोर्स लगाने के बाद में जो आई है। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। शेयरिंग स्ट्रेस क्या, फोर्स अपॉन में एरिया। इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स लगा रहे थे, डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे थे। इस केस में डीफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। और शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो हमने ये कंसीडर किया, देखो ये वाला है, ये ABCD जो ये वाला पार्ट है। अब ये A से A1 पे आ रहा था और B से B1 पे आ रहा था, और यहाँ पे क्या बन रहा था, एंगल बन रहा था। जो ये A से A1 पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये L मान लिया हमने यहाँ पे, और जो A से D की लेंथ है, ठीक है, L अपॉन में L, जो ये होगा, ये क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेस होगा। इन दोनों की जो रेशो होगी शेयरिंग स्ट्रेन होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो क्या हो गया, शेयर एंगल बनेगा। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमें पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा। तो हम इसको टेंजेंट थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसको tan फाई लिख दिया बिकॉज हमने यहाँ पे एंगल फाई कंसिडर किया है। बट जो यहाँ पे इस केस में जो ये एंगल होता है ना, एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो tan फाई इक्वल टू फाई भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब हुक्सला क्या बोलता है, अब हम यहाँ पे देखते हैं हुक्सला क्या बोलता है हमें। अकॉर्डिंग टू हुक्सला क्या बोलता है, स्ट्रेस होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ कॉन्स्टेंट मिलेगा, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू G कॉन्स्टेंट आ गया यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगी। तो इनकी अब जब G की वैल्यू हम निकालेंगे, G क्या है यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, G इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आ जाएगा। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा था,
हमारा शीयरिंग स्ट्रेस क्या आ रहा था, फोर्स पर एरिया आ रहा था ना, ठीक। और स्ट्रेन क्या था हमारे पास, एल अपॉन में एल, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और अपॉन में टोटल लेंथ हो रही है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे एफ अपॉन में एन ए। और इसको क्या बोला था हमने, ये क्या 10 फाई के इक्वल आ गया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो 10 फाई के इक्वल आ गया था ये, ठीक है, 10 फाई। और जब फाई एंगल बहुत स्मॉल होगा तो इसको हम एफ अपॉन में ए फाई भी लिख सकते हैं। और जो ये एफ अपॉन में ए है यहाँ पे, एफ अपॉन में ए अपॉन में फाई इक्वल टू टी के इक्वल है, अपॉन में फाई, तो ये टी क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।